Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home and preparing for your examination. So, best of luck for your examination. And today we will revise chapter 21 and 23. That's our guess these words and useful devices. Okay, so firstly we will revise chapter 21, guess these words. So in this chapter we have to guess some words जिनके quotation यहाँ पे दिए हुए हैं, and a very interesting thing that is the words beginning with the letters CA in the puzzle box. मीन्स कि ये सभी जो क्लू दिए हुए हैं, इनके क्लू के अकॉर्डिंग इनका जो आंसर होगा उसके फर्स्ट लेटर सी और ए होंगे. ओके, सो फर्स्ट इज अ लार्ज एडिबल फ्लावर. सो दिस इज कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर इज अ लार्ज एडिबल फ्लावर. मीन्स कि सबसे बड़ा खाने योग्य फूल. ऐसा कौन सा फ्लावर है जो सबसे बड़ा होता है और उसे हम खाते भी हैं? सो दिस इज कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर मीन्स गोभी. नेक्स्ट, एन ऑरेंज कलर्ड रूट वेजिटेबल. वैसे तो रूट वेजिटेबल कई हैं, जैसे कि रेडिश है, टर्निप है, बट वी हैव टू राइट एन ऑरेंज कलर्ड रूट वेजिटेबल. सो कैन यू गेस दिस? सो दिस इज कैरेट. कैरेट एक ऑरेंज कलर का, कैरेट ऑरेंज कलर का होता ही है और ये रूट वेजिटेबल होता है. मीन्स कि इसके रूट पार्ट को हम खाते हैं. नेक्स्ट, द सिप ऑफ द डेजर्ट. सो दिस इज कैमल. वी नो कैमल इज नोन एज द सिप ऑफ द डेजर्ट. नेक्स्ट, you use it for sending greetings or an invitation. So this is card. हम ग्रीटिंग या इनविटेशन भेजने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कार्ड का. नेक्स्ट, द लीडर ऑफ अ टीम. सो व्हाट इज कॉल्ड द लीडर ऑफ अ टीम? एक टीम के लीडर को क्या कहा जाता है? कैप्टन. ओके, जैसे कि आपके क्लास में भी कोई एक लीडर होता है ना, जो मैम या सर के एब्सेंटी में, सर के अनुपस्थिति में क्लास को लीड करता है. सो उसको क्या कहते हैं? कैप्टन. सो द लीडर ऑफ टीम इज कॉल्ड कैप्टन. नेक्स्ट, अ टेबल शोइंग डेज, वीक एंड मंथ. एक ऐसा टेबल जो डेज, वीक्स और मंथ को शो करता है, तो उस टेबल को क्या कहते हैं? कैलेंडर. नेक्स्ट, अ ह्यूमरस ड्राइंग. ह्यूमरस मीन्स ऐसी ड्राइंग जिसे देख के आपको खुशी मिले, हंसी आए, तो ऐसे ह्यूमरस ड्राइंग को क्या कहते हैं? कार्टून. कार्टून देख के आपको बहुत अच्छा लगता है ना, सो कार्टून इज अ ह्यूमरस ड्राइंग. नेक्स्ट, यू टेक फोटोग्राफ्स विथ इट. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप फोटोग्राफ के लिए किसका यूज़ करते हैं? किससे फोटोग्राफ्स लेते हैं? कैमरा. द यंग वन ऑफ अ काऊ. मीन्स कि काऊ के बच्चों को क्या कहते हैं? काऊ के बच्चे को क्या कहा जाता है? सो द यंग वन ऑफ अ काऊ नोन एज काफ. मीन्स गाय के बछड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काफ. CALF. नेक्स्ट, फार्म एनिमल्स केप्ट फॉर देयर मिल्क और मीट. मीन्स कि फार्म हाउस में, मीन्स फार्म में जो भी एनिमल मिल्क और मीट के लिए रखे जाते हैं, उन सभी को, उनके ग्रुप को एक साथ में क्या कहा जाता है? कैटल. नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. सो दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी. एक बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखी हुई हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी. कैलीग्राफी को हिंदी में बोलते हैं सुलेख, सुंदर लेख. नेक्स्ट,
A prickly plant that grows in desert. A prickly plant that grows in deserts. So वो कौन सा कांटेदार पौधा है जो कि डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में होता है. सो दिस इज कैक्टस. कैक्टस एक कांटेदार पौधा होता है जिसमें कि बहुत ढेर सारे कांटे होते हैं और मेनली ये डेजर्ट जैसे रेगिस्तान या सूखे इलाकों में पाया जाता है. ओके, नाउ लुक एट चैप्टर 23, दैट इज यूजफुल डिवाइसेस. डिवाइस means उपकरण. So in this chapter we will study about some useful devices that we use in our daily life. Some of them. So first is an instrument used for measuring the amount of rainfall in a particular area. Means कि किसी बारिश की मात्रा को कि कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई, किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में कितने सेंटीमीटर तक बारिश हुई, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नेम है? सो दिस इज़ रेन गेज. सो रेन गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. नंबर सेकेंड, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. सो दिस इज़ थर्मामीटर. मीन्स कि आपके शरीर के तापमान को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर का. आप जानते हैं जब फीवर होता है तो फीवर कितना है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, सो इसको मेज़र करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ earthquake. So what is the name of this instrument? So this is seismograph. This is seismograph. Means कि earthquake means भूकंप. जब भूकंप आता है तो भूकंप कितना टाइम था और उसकी कितनी तीव्रता थी, मीन्स कि कितने तेज़ी से आया, इसको मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसका नेम है seismograph. Number fourth, an optical instrument through which distant objects appear nearer. मीन्स कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे कि दूर की वस्तुओं को पास से देखा जा सकता है. सो दिस इज टेलीस्कोप. टेलीस्कोप मीन्स दूरदर्शी. इसमें क्या होता है कि जो भी दूर की चीज़ें हैं उनको उससे देखने पे ऐसा समझ में आता है कि वो चीज़ हमारे बहुत ही पास में है और बहुत ही बड़ा दिखाई देता है. जैसे कि प्लैनेट एंड स्टार, इन सभी को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है. नंबर फिफ्थ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द इंटरनल साउंड ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बॉडी. सो दिस इज़ स्टेथोस्कोप. मीन्स कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण जो कि एनिमल या ह्यूमन बॉडी के अंदर के आवाज़ को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसका यूज़ कौन करता है? डॉक्टर करते हैं. सो दिस इज़ स्टेथोस्कोप. जो डॉक्टर अपने ईयर में लगा के आपके हार्ट पे रख के चेक करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप. ओके. नंबर सिक्स, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वीविंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. मीन्स कि एक ऐसा उपकरण जो कि बहुत ही छोटे से बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? दिस इज़ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी. सूक्ष्म मीन्स बहुत ही छोटी चीज़, दर्शी मतलब देखने के लिए. सो माइक्रोस्कोप का यूज़ जो चीज़ें बहुत ही छोटी होती हैं जैसे कि वायरस वगैरह को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. नंबर सेवंथ,
एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क। मीन्स कि ऐसा उपकरण जिसको यूज़ मिल्क की क्वालिटी की, मीन्स में कितना पानी है या फिर मिल्क में कितना कैल्शियम है और मिल्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम है लैक्टोस्कोप। मीन्स कि मिल्क की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसका नेम है लैक्टोस्कोप। एंड लास्ट नंबर 8, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग विज़न। विज़न मीन्स देखने की क्षमता। तो ऐसा उपकरण जिसका उपयोग देखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, कि मीन्स कि आंखों से कितना दूर दिखाई देता है या कितना नहीं, इस चीज़ का टेस्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑप्टोमीटर। जब भी डॉक्टर चश्मा वगैरह के लिए आप जाते हैं तो वो जो आपकी आँखों की रोशनी या आँखों की क्षमता को किसके थ्रू देखते हैं, ऑप्टोमीटर के थ्रू। ऑप्टोमीटर के थ्रू वो देखते हैं कि आपके आँखों की क्षमता कितनी है, आप कितने दूर तक देख पाते हैं, कितने नज़दीक तक देख पाते हैं, और इसी की बेस पे वो आपको स्पेक्टिकल्स वगैरह अलाउड करते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड these chapters very well. So you have to learn all these chapters. And now for today, this is your homework. When you turn your book on last page, so you will see let us review. So here there is let us review first and second. So you have to feel both first and second in your book, but without seeing. I hope you all have learned your chapters very well. So now you can fill this without seeing. Okay, मीन्स आपकी बुक में लास्ट में दिया गया है ये लेटेस्ट रिव्यू फर्स्ट एंड सेकेंड। सो आपको बिना बुक में से देखे या आपको फील करनी है, जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि अभी तक आपने कितना लर्न किया होगा। ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।